फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ और एक बार फिर आ गई हूँ आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेके। दोस्तों, क्या आपके बाल भी समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं और आप अपने इन बालों को काला करना चाहते हैं। वैसे भी लंबे घने मजबूत स्वस्थ बालों की ख्वाहिश तो हर किसी की होती है और अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए लोग एक्सपर्ट से लेकर तमाम तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट अपनाते हैं। और आपने भी बालों से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए कई तरह के नुस्खे आजमा कर देख लिए होंगे, लेकिन बालों से जुड़ी समस्याएं जैसी की तैसी बनी हुई हैं। अगर आप भी बालों से जुड़ी तमाम तरह की समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हमारी आज की इस रेमेडी को अपनाकर जरूर से देखें। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको जाना होगा किचन में और आपको लेने होंगे चावल। अब बात ये आती है, क्या ये नुस्खा हमारे बालों को मजबूत बनाएगा, हमारे बालों को खूबसूरत बनाएगा, समय से पहले जो हमारे बाल सफ़ेद हो चुके हैं उन्हें काला करेगा? तो जवाब में है हाँ, बिल्कुल करेगा। ये नुस्खा बालों को सफ़ेद होने से रोकेगा। इसके इस्तेमाल से बालों का झड़ना बंद होगा। ये DIY बालों को मजबूती देगा, साथ ही ये बालों को पोषण भी देगा। अगर आपके बाल फ्रीजी रहते हैं तो आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से बालों की जड़ें मजबूत होंगी। अगर आपके बाल पतले हैं तो पतले बालों की समस्या दूर होगी, साथ ही बालों की ग्रोथ होगी। डैंड्रफ की समस्या भी इस रेमेडी के इस्तेमाल से दूर होगी। बालों की देखभाल करना बेहद ज़रूरी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि महंगे प्रोडक्ट लेके उनका इस्तेमाल करें, क्योंकि इनके इस्तेमाल से प्रॉब्लम ख़त्म होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ जाती है। जब किसी चीज़ से फ़ायदा ना मिले तो बेहतर है कि घर की नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। और हमारी दादी नानी के बताए नुस्खे हमेशा कारगर साबित होते हैं। लंबे घने मजबूत खूबसूरत बाल पाने के लिए हम घर की नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप भी लंबे घने मजबूत खूबसूरत बाल पाना चाहते हैं तो आप भी मेरी तरह घर की नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, आज की इस रेमेडी को बनाने के लिए हम चावल का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि इस DIY को बनाना कैसे है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल में इसी तरह की DIY रेमेडीज लाती रहती हूँ, ताकि जब भी मैं कभी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो फिर चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है राइस, पका हुआ चावल लेना है। अगर आपके पास रात का बचा हुआ चावल है, बासी चावल है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने जो खाने के लिए बनाया है आप उसे इस्तेमाल में ले सकते हैं, वरना आप रेमेडी बनाने के लिए अलग से चावल बना सकते हैं, क्योंकि हमें जो चावल लेना है उसमें नमक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमें बिना नमक का पका हुआ चावल लेना है। 4 चम्मच हमने यहाँ पे पका हुआ चावल लिया है। ये DIY हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। ये रेमेडी हमारे बालों को बढ़ने में मदद करेगी। तो इसके बाद हमें लेना होगा 4 चम्मच दही। तो 4 चम्मच दही हमने जो चावल लिए हैं इसके साथ हम ऐड कर देते हैं। इसके बाद हमें लेना होगा मिक्सी जार, क्योंकि इन दोनों को हमें करना है अच्छे तरीके से ब्लेंड। चावल में अमीनो एसिड और स्टार्च होता है, जो कि बालों को जड़ से काला घना मजबूत बनाने में मदद करता है। बालों को स्ट्रेटनिंग, बालों को स्मूथ बनाने के लिए लोग पार्लर जाते हैं और महंगे से महंगा केराटिन ट्रीटमेंट लेते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह के ट्रीटमेंट ना लेकर घर में ही DIY रेमेडीज बना के इसका इस्तेमाल करें तो आप घर में ही बालों को केराटिन कर सकते हैं, बालों को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो चलिए, हमने दही और चावल को मिक्सी जार में डाल लिया है। इसमें हमने बहुत ही कम थोड़ा सा पानी ऐड किया है, ठीक है, ताकि हम इसे ब्लेंड करेंगे तो इसे ब्लेंड करने में आसानी हो। पानी हमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है। तो ये देखिए, हमने इसे ब्लेंड कर लिया है। हमारी रेमेडी बनके तैयार है और ये कितना स्मूथ है, एकदम क्रीमी फॉर्म में है। दरअसल केराटिन ट्रीटमेंट कराने से बालों की ग्रोथ होती है, बालों का टेक्सचर भी सही होता है और फिर बाल खराब भी बहुत ही जल्दी होते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि हम अपनी दादी नानी के बताए नुस्खे का इस्तेमाल करेंगे और अपने बालों को सिल्की, सानी, मजबूत और खूबसूरत बनाएंगे। तो चलिए, इसके बाद हमने यहाँ पे लिए हैं 2 विटामिन E के कैप्सूल। इसका जो ऑयल है हम अपनी इस रेमेडी के साथ ऐड कर देते हैं। पार्लर में जो हम इस तरह के ट्रीटमेंट लेते हैं ये काफ़ी महंगे होते हैं, काफ़ी कॉस्टली होते हैं, जिन्हें हर कोई तो नहीं करा सकता। और पार्लर में इतना खर्चा करने से बेहतर है कि बिना किसी खर्च के हम घर में ही इतनी बढ़िया क्रीम बना के तैयार कर सकते हैं, इतना बढ़िया हेयर मास्क बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, इसके बाद हम लेने वाले हैं जैतून का तेल। 1 चम्मच हम इसमें ऐड कर देते हैं जैतून का तेल। इसके अलावा अगर आप बालों में कोई और तेल का इस्तेमाल करते हैं तो आप उस तेल का इस्तेमाल करें। जो भी आप बालों में तेल इस्तेमाल करते हो वो 1 चम्मच लेके आप इस रेमेडी के साथ ऐड कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद करना क्या है, इसे आप बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र करें ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो चलिए, रेमेडी जो हमारी बन के तैयार है। अब बढ़िया तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे ताकि ये सारी रेमेडी एक साथ हो जाए, ठीक है।
और हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हमारा ये घरेलू नुस्खा आपको बालों से जुड़ी कई सारी समस्याओं से छुटकारा दिलाएगा। इसके इस्तेमाल से सफ़ेद बाल काले होंगे, जड़ से हमारे बालों को मजबूत करेगा, स्कैल्प से डैंड्रफ की समस्या को भी दूर करेगा। तो चलिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहले बालों को अच्छी तरह से कॉम्ब कर लीजिए, इसके बाद आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करें। अगर आपके बाल पतले हैं, बाल कमज़ोर हो रहे हैं, बाल टूट रहे हैं, तो इस रेमेडी का आप इस्तेमाल करें। आप देखिएगा कि आपके बालों को ये रेमेडी कितना मोटा घना करेगी, जड़ से बालों को मजबूत करेगी। इसके इस्तेमाल से बालों का झड़ना टूटना बंद होगा। चावल से बना ये हेयर मास्क बालों को सिल्की शाइनी बनाएगा। इसके इस्तेमाल से बाल मोटे घने होंगे, बाल मजबूत होंगे। यह स्कैल्प के पीएच लेवल को बैलेंस भी करता है। इसके साथ ही यह हेयर फॉलिकल्स को नरिश भी करता है। इसके इस्तेमाल से जड़ें मजबूत होती हैं, जिससे बाल टूटते नहीं हैं, बाल झड़ते नहीं हैं। ये रेमेडी बालों को रिपेयर करती तो है। क्या आपके बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं और आप अपने इन बालों को काला करना चाहते हैं? वैसे भी लंबे घने मजबूत स्वस्थ बाल पाने की ख्वाहिश तो हर किसी की होती है और अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए लोग एक्सपर्ट से लेकर तमाम तरह के प्रोडक्ट्स अपनाते हैं और आपने भी कई तरह के नुस्खे आजमा कर देख लिए होंगे। लेकिन फिर भी बाल लगातार झड़ रहे हैं, बाल टूट रहे हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, बाल दो मुंहे हो रहे हैं। तो आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करें और फिर देखिएगा इन सारी प्रॉब्लम्स से आपको कैसे छुटकारा मिलता है, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च के। तो रेमेडी को स्कैल्प से लेकर बालों की लेंथ तक आप लगाएं। और इस रेमेडी को बनाने के लिए हमने जिन भी इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है वो हर घर में मौजूद हैं। चावल हर घर में मौजूद है, दही तो सभी के यहाँ होता है, ऑयल हम सभी अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं, तो ऑयल तो सभी के यहाँ है। अगर आपको ज़रूरत पड़ने वाली है तो विटामिन ई के कैप्सूल की, तो आप इन्हें लाके घर में ज़रूर से रखें, क्योंकि जो ये विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं ना, ये स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, बालों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये जो विटामिन ई के कैप्सूल है ना, आप इन्हें लाके घर में ज़रूर से रखिए, चाहे हमारी स्किन के लिए हो, चाहे फिर हमारे बालों के लिए हो। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। तो बिना किसी खर्च के हम इस रेमेडी को घर में ही बना सकते हैं और अपने बालों की देखभाल अच्छी तरह से कर सकते हैं। बालों की देखभाल के लिए हम मार्केट से जो चीज़ें लेके आते हैं वो कितनी महंगी होती हैं और उनके कोई फ़ायदे भी नहीं होते, उनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो बेहतर है और अच्छा भी है कि बिना किसी खर्च के हम घर में इस चीज़ को बना के अपने बालों की देखभाल कर रहे हैं। तो चलिए, रेमेडी को मैंने लगा के बालों में आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। आधे घंटे के बाद मैंने अपने बालों को यहाँ पे वॉश करना शुरू कर दिया। तो पहले हम पानी से अपने बालों को अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं, ताकि जितनी भी रेमेडी हमारे बालों में लगी है ये आसानी से निकल जाए। इसके बाद हम अपने बालों में शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे और आपको पता ही होगा कि बालों में शैम्पू कैसे करना है, क्योंकि ये बात मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि पहले थोड़े से पानी में लेके शैम्पू को घोल लीजिए, इसके बाद शैम्पू का इस्तेमाल बालों में कीजिए। इससे बाल कमज़ोर नहीं होंगे, बाल टूटेंगे नहीं, बाल झड़ेंगे नहीं। डायरेक्ट शैम्पू अगर हम बालों में इस्तेमाल करते हैं तो शैम्पू में तो केमिकल होता है, इससे हमारे बालों की जड़ें कमज़ोर होती हैं और बाल झड़ने टूटने लगते हैं। तो शैम्पू को पहले थोड़े से पानी में लेके घोल लीजिए, इसके बाद शैम्पू का इस्तेमाल हम बालों में करेंगे। इससे बालों की जड़ें कमज़ोर नहीं होंगी। और कई तरह के शैम्पू का इस्तेमाल बालों में नहीं करना है, किसी एक तरह की आप शैम्पू का इस्तेमाल बालों में करें। बालों को जोर जोर से रगड़ रगड़ के साफ़ ना करें, बालों को हल्के हाथों से साफ़ करें और हफ्ते में कम से कम आप 3 बार ही शैम्पू का इस्तेमाल बालों में करें। ज़्यादा शैम्पू का इस्तेमाल बालों में बिल्कुल ना करें, क्योंकि शैम्पू में केमिकल होता है, इससे बाल झड़ते हैं, बाल टूटते हैं। और गीले बालों में बालों को कॉम्ब ना करें। बालों को वॉश करने के बाद टॉवल से बालों को कवर ना करें। किसी सूती कपड़े से, किसी कॉटन के कपड़े से बालों को हल्के हाथों से साफ़ करें। अगर आप इस तरह की छोटी छोटी सी बातों का ख्याल रखेंगे तो फिर आप देखिएगा कि आपके बाल झड़ेंगे नहीं, बाल टूटेंगे नहीं, बाल पतले नहीं होंगे, बाल कमज़ोर नहीं होंगे। तो आपको इन छोटी छोटी सी बातों का ख्याल रखना है, क्योंकि पहले मेरे बाल भी बहुत झड़ते थे, बहुत टूटते थे। जब से लेकिन मैंने इन बातों को फॉलो किया है, इन चीज़ों को करना शुरू किया है, मेरे बालों का झड़ना टूटना बंद हो चुका है। तो ये देखिए बालों में कितनी चमक आई है। इस रेमेडी का इस्तेमाल करने के बाद मेरे बाल कितने सीधे लग रहे हैं, एकदम स्ट्रेट हो चुके हैं। तो आप भी इस रेमेडी का इस्तेमाल करें, केमिकल वाली चीज़ों से दूर रहें, केमिकल वाले ट्रीटमेंट लेना बंद करें, घर की नेचुरल चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। अगर आपके बाल फ्रीजी हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल टूट रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, तो आप इस रेमेडी का इस्तेमाल हफ्ते में 2 दिन कीजिए। फिर देखिएगा कि आपके बाल कैसे सिल्की, शाइनी, मजबूत और खूबसूरत होते हैं, वो भी बिना किसी खर्च के। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया
कि आपको सिर्फ ज़रूरत पड़ने वाली है विटामिन ई के कैप्सूल की, तो वो आप घर में लाके ज़रूर से रखें, क्योंकि जो ये कैप्सूल होते हैं बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इसके अलावा सारे इंग्रेडिएंट जो हमने इस रेमेडी में ऐड किए हैं, वो सारे इंग्रेडिएंट आपको आपके किचन में ही मिलने वाले हैं। आपको बाहर से अलग से कुछ भी खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बालों की देखभाल के लिए, बालों की केयर के लिए मैंने अपने इस चैनल में और भी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। आप जाके उन वीडियो को भी देखें और अपने बालों से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पाएं। इन रेमेडीज़ का इस्तेमाल करें, वो भी बिना किसी खर्च के और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, क्योंकि हमारी घर की चीज़ें पूरी तरह से नेचुरल होती हैं। इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, इनके रिजल्ट बहुत ही अच्छे होते हैं। सो इस मेरे द्वारा बताई गई ये DIY रेमेडी पूरी तरह से नेचुरल है। इस रेमेडी का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इस रेमेडी का इस्तेमाल हफ्ते में 2 से 3 दिन ज़रूर से करें। अगर आपके बाल ज़्यादा कमज़ोर हैं, बालों की ग्रोथ रुक गई है, तो आप इस रेमेडी का इस्तेमाल हफ्ते में 2 से 3 दिन कीजिए, वरना आप इसका इस्तेमाल हफ्ते में 1 दिन तो कीजिए ही कीजिए। आप देखिएगा आपके बाल सिल्की, शाइनी, मजबूत और खूबसूरत हो जाएंगे। आपके बालों में किसी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा इस रेमेडी के इस्तेमाल से। इस रेमेडी का बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल में इसी तरह की DIY रेमेडीज लाती रहती हूँ, ताकि जब भी मैं कभी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। और वीडियो कैसा लगा तो कॉमेंट करके ज़रूर से बताइए। तब तक के लिए सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।